आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? समझती हूँ अच्छे होंगे क्योंकि ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर है। तो कल का पर्व कितना सुहावना है, जो कि अपने अपने साक्षात ठाकुर जी का पूजन करने जाएंगे, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठाकुर जी भी ये कहते हैं, गोविंद भी ये कहता है कि अगर गुरु हमारा महान है तो वही हमारा ठाकुर जी है, यही गोविंद है। तो गोविंद ने भी गुरु को गोविंद बता दिया था, यही साक्षात तुम्हारा ईश्वर है। लेकिन गुरु में महानता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। गुरु वही गुरु है। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस बना लिया हो और पैसों के लिए हर कोई गुरु बन जाए, ऐसा नहीं। गुरु तो वही है जो भटकते हुए को राह दिखाए, जो गलत रास्ते जा रहा है और उसे सही रास्ता दिखाए, वही गुरु है। तो कल मथुरा और वृंदावन में अपार भीड़ चल रही है श्री गोवर्धन में, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है। उस उपलक्ष्य में कुछ रीत है यहाँ कि साधु मुंडन करा के और परिक्रमा लगाते हैं, और सभी लोग बाहर से, देश विदेश से, सभी जगह से यहाँ आकर के और परिक्रमा लगी हुई 5 दिन का मेला लगा हुआ है, अपार भीड़ है। तो ऐसा यहाँ पर्व है, लाइट से झिलमिलाता हुआ हमारा गोवर्धन गिरिराज जी का धाम, जो गिरिराज जी साक्षात अपने आप में एक शक्ति है। कहीं से भी उस पत्थर को उठा लीजिए, वो गिरिराज जी का वास है। तो ऐसे हैं हमारे गिरिराज पर्वत, जो साक्षात ठाकुर जी उसमें शक्ति रहती है। उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसे कितनी शक्ति मिलती है, कितना आनंद आता है ठाकुर जी की भक्ति करने में, इसका कोई मूल्यांकन ही नहीं कर सकता। तो कल गुरु पूजन के लिए सभी बड़े आतुर होंगे, तैयारी करी ली होगी सभी लोग गुरु पूजन के लिए। अगर मान लो हम कहीं अपने गुरु जी के पास नहीं जा सकते, तो हम अपने गुरु जी के लिए कहते हैं ना कि हमारा गोविंद ही गुरु है, हमारा गोविंद ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है। तो हम अपने गोविंद का पूजन कर सकते हैं, उनके वस्त्र दान कर निकाल सकते हैं, उनका खाना प्रसाद लगा सकते हैं, और किसी ब्राह्मण के यहाँ एक थाली भोजन की भेज सकते हैं, जिससे कि हम नहीं जा पा रहे कहीं दूर, तो वहीं हमारे गुरु जी उसे स्वीकार करें। क्योंकि अंदर की जो भावनाएं होती हैं वही हमारा गुरु पूजन है, वही हमारा गोविंद पूजन है, और उसी में सब कुछ है। क्योंकि भावना नहीं, जब तक कोई पूजन स्वीकार नहीं होता, एक भावनाओं से ही हमारा गोविंद का पूजन स्वीकार होता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ आपका प्यार, आपके 2 अश्रुओं की धारा, क्योंकि अश्रुओं की धारा भी तभी प्रकट होंगी जब आपका प्यार झलक रहा होगा अपने गोविंद के लिए, अपने गुरु के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं अरे गुरु ही ब्रह्मा है और विष्णु और महेश हैं और साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन हैं ये सब वही जो गुरु के अंदर ठाकुर जी की शक्ति है, साक्षात ब्रह्मांड में लगा हुआ है, साक्षात उसमें ज्ञान है और आदि शक्ति से भरा हुआ है। गुरु के अंदर भी वही विशेषता होनी चाहिए जो गोविंद के अंदर होती है, तभी विशेषता बराबर की जाती है। तो दोस्तों, ऐसा है कल का गुरु पूजन, और कौन कौन आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व, जो परिक्रमा लगा रहे होंगे आप सभी लोग, तो आप कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन आए हुए हैं यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए और कौन कौन लगा रहे हैं। और गुरु पूजन के लिए भी मैं समझती हूँ कि मथुरा वृंदावन और यहाँ एक है रमण रीति के गुरुजी जो हैं,
वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और वो सब लोगों ने ज़्यादातर गुरुजी बना ही रखे हैं। वैसे तो सभी लोग बना रखे हैं कि एक के ऊपर आस्थाएं नहीं जा सकती, तो लेकिन सभी लोग मैं समझती हूँ बहुत लोग यहाँ आ रहे होंगे गुरु पूजन के लिए, क्योंकि मैं समझती ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते ही हैं अपने गुरु से के चरण छूने के लिए, झुकने के लिए। तो सभी लोग आ ही रहे होंगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आ रहे हैं। और गुरु का पूजन अपने भाव से, प्रकट से कीजिए, अपने प्यार से कीजिए। किसी चीज़ की, वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना पैसों से तुलना होती है, ना दक्षिणाओं से, ना कोई वस्तु से। तुलना होती है ठाकुर जी के प्यार से, अपने भाव से, अश्रुओं से, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे गुरु हो चाहे गोविंद हो, बात एक ही है। तो दोस्तों, आज मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है। मालूम है ठाकुर जी को मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो आज अच्छा मौसम हो गया है, हवा के साथ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो गया है, जिससे कि अपने भक्तों को ठंडा एहसास करा सके और थोड़ा ठंडक दे सके। क्योंकि यहाँ दंडौती की परिक्रमा बहुत ज़्यादा लगती है, तो यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, भक्तों को बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए ठाकुर जी ने मौसम भी आज ठंडा कर दिया है। तेज हवा के साथ बारिश जो आई है, उससे मौसम सुहावना हो गया है। तो धन्य हमारे गोविंद, आप अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन भक्त नहीं रख पाते, भक्त आपको भूल जाते हैं। तो बस यही विनती हम करेंगे ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, भक्त चाहे आपको भूल जाएं, लेकिन आप मत भूलना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, नादान हैं, आपको तो इनके बारे में सोचना ही सोचना है, इनका ख्याल तो रखना ही रखना है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हैं आप अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो गोविंद, सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना, सबको सुख संपत्ति देना, सबको खुशियाँ देना, ऐसी हमारी आरजू है अपने ठाकुर जी से। तो बताइए दोस्तों, आप कमेंट्स में ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लग रहा है। और बारिश का सीन बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, लेकिन मैं भीग रही थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी पानी आ रहा था। तो कोई नहीं, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो आपको फिर ठीक भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसीलिए बस अब बाय बाय। ज़्यादा ब्लॉग बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जय गुरुदेव ज़रूर लिखिएगा। जब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।